अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के सपने को साकार करते हुए बीएचयू के केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और उनकी टीम ने हाइड्रोजन विद्युत उत्पादन पर रिसर्च किया है। आइए जानते हैं कि आम जनता के लिए कितना लाभकारी है। देश में हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने में भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस मिशन को साकार करने के लिए बीएचयू आईआईटी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार उपाध्याय और उनकी टीम ने मेथनॉल से अल्ट्रा शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मेम्ब्रेन रिफॉर्मर तकनीक पर आधारित एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। यह विकसित प्रोटोटाइप भारत का पहला प्रोटोटाइप होगा और दुनिया भर में ऐसी कोई भी व्यावसायिक इकाइयां उपलब्ध नहीं हैं। 13 लीटर हाइड्रोजन में 1 किलोवाट विद्युत के उत्पादन में सफलता मिली है। एक बार स्केल की गई इकाई का उपयोग मोबाइल टावरों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है और डीजल आधारित जनरेटर के स्थान पर बेहतर विकल्प बन सकता है। विकसित प्रोटोटाइप का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। उनकी टीम मोबाइल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स के क्षेत्र में काम कर रही है, जहां विकसित प्रोटोटाइप को मोबाइल वैन में स्थापित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोगकर्ता कार्यालय या घर पर होने पर चार्जिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए ऐप आधारित मॉड्यूलों का उपयोग कर सकता है। मेम्ब्रेन रिफॉर्मर तकनीक पर आधारित प्रोटोटाइप यूनिट माननीय प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी बढ़ावा देता है। मेरा नाम राजेश कुमार उपाध्याय है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू वाराणसी। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार इंडिया में मिथनॉल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया है। सो हमने मिथनॉल से यूज किया है एज अ फ्यूल और अपना एक मेम्ब्रेन रिफॉर्मर बनाया है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन रिफॉर्मर एक्चुअली बोलते हैं, जो एक रिएक्टर है जिसमें जनरेशन और सेपरेशन एक साथ होता है। सो हम यहाँ पे हाइड्रोजन मिथनॉल से बना रहे हैं और उसको सेपरेट कर रहे हैं। और जो ये हाइड्रोजन है, यह प्योर हाइड्रोजन है जिसकी प्योरिटी 99.999% है और इसको हम फ्यूल सेल में डालते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है। जी, इस रिसर्च का आइडिया आपको कैसे आया? आप किस चीज़ से प्रेरित होकर ये रिसर्च? बेसिकली हम लोग एक क्लीन एनर्जी का सोर्स देख रहे थे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पुश है, पर्टिकुलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो पुश है कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जाना है और क्लीन एनर्जी की ओर जाना है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग का था कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें जिसमें हम लोग एक क्लीन एनर्जी सोर्स बना सके विच विल बी चीपर एंड मोबाइल बेस्ड। तो ओवरऑल आइडिया जो इसका ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, तो इसको आप जहाँ चाहें वहाँ पर ले जा सकते हैं टेम्पो ट्रेवलर के पीछे लोड करके, और जब चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेरियस एप्लीकेशन लाइक मोबाइल टावर चार्जिंग या ईवी चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसे बनाने में कितना टाइम लगा और इसकी लागत? इसको बनाने के लिए टाइम तो काफ़ी था, लेकिन जो बेसिक प्रोटोटाइप पे वर्क हुआ है ये 2-2.5 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। प्रोटोटाइप की लागत 15 लाख है, लेकिन जब हम इसका मेन प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमने रिसर्च किया है तो बहुत सारे यूनिट्स हैं जो अब नहीं यूज होंगी, सो इसकी इसका जब मार्केट वैल्यू होगा वो आई थिंक 3 to 4 लाख के बीच में आना चाहिए, या इवन और कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितना बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। इस रिसर्च द्वारा आम जनता पे कितना असर होगा और भारत के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस रिसर्च से आम लोगों को, सभी लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि जो हमारा मोबाइल टावर है, इंडिया में बहुत सारे मोबाइल टावर्स हैं, सभी अभी मोबाइल टावर्स जो हैं वो डीजल पे चल रहे हैं। अगर हम उसको मिथनॉल पे करें तो एक तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा, दूसरा जो हमारा पोल्यूशन है वो कम होगा, तीसरा जो डीजल जनरेटर्स होते हैं वो बहुत नॉइज़ करते हैं। सो यू कैन सी कि ये पूरा साइलेंट पावर है। सो ये पावर मतलब ये नॉइज़ पोल्यूशन भी कम करेगा, एयर पोल्यूशन भी कम करेगा, कॉस्ट भी कम करेगा, और ईवी के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ईवी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि उसको चार्ज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जहाँ पे भी चार्जिंग चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपकी गाड़ी कहीं अटक गई या आप ऑफिस में आप चार्ज करना चाहते हैं, हम लोग इसको वैन पर डालकर भेज सकते हैं एंड वहाँ पर हम इसकी चार्जिंग कर सकते हैं।
सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कॉमर्शलाइज हम लोग करें जल्दी, और देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा। तो इस रिसर्च को और भी बड़े पैमाने पर करने के लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी डूइंग अ लॉट। सो जो हमारे गवर्नमेंट का मिशन है फॉर द क्लीन एनर्जी, आई थिंक वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में है, एंड हम लोग सब मोटिवेट हो रहे हैं उससे। सो आई थिंक इट इज़ एनफ वॉट एवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग नाउ, इट्स आवर जॉब टू रिटर्न बैक टू सी द विजन और फुलफिल द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है कि ऐसे मिशन पर भारत सरकार अपनी निगाहें बनाई हुई है। इस रिसर्च के थ्रू आम जनमानस तक हम बिजली बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, और मौका मिला तो हम इसे कम लागत में लोगों के सामने और प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।